नमस्कार छात्रों, पिछले लेक्चर में हमने 307 पावर सिस्टम सेकंड में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिक फ्लो डायग्राम ऑफ पावर सिस्टम देखा था। आज हम जो एसी और डीसी ट्रांसमिशन है उनके फ़ायदे और नुकसान क्या है इनके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन जो सिस्टम है उसमें हमने बेसिकली 3 कंपोनेंट बताए थे। एक पावर स्टेशन होता है, जनरेटिंग स्टेशन, दूसरा ट्रांसमिशन लाइन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहता है। और इनको 2 कैटेगरी में हम डीसी और एसी सिस्टम या फिर ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड सिस्टम इस ढंग से इसको कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट क्लास में हमने पावर फ्लो डायग्राम देखा था कि जनरेटिंग स्टेशन पे जनरेशन होता है नॉर्मली 11 केवी पे, फिर इसको स्टेप अप करते हैं 132 केवी पे, प्राइमरी ट्रांसमिशन होता है, फिर इसको स्टेप डाउन कर लेते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन, दैन इसको 11 केवी पे रिड्यूस कर देते हैं और यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। थ्रू फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मेंस जो सप्लाई है वो पहुँच जाती है कंज्यूमर तक। अब हम इसके आगे शुरू करते हैं एसी और डीसी ट्रांसमिशन की तुलना, आपस में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। पहले हम डीसी ट्रांसमिशन देखते हैं। पिछले काफ़ी सालों से जो इलेक्ट्रिक पावर डीसी से ट्रांसमिट करने की तरफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का ज़्यादा कंसिडर करने लगे हैं वो, क्योंकि इसकी काफ़ी फ़ायदे रहते हैं, न्यूमेरस एडवांटेज रहते हैं, उनके कारण हम डीसी ट्रांसमिशन की तरफ बढ़ रहे हैं। पॉइंट वाइज हम इनको डिस्कस करते हैं। पहला है इट रिक्वायर्स ओनली 2 कंडक्टर एज़ कम्पेयर टू 3 फॉर एसी ट्रांसमिशन। एसी ट्रांसमिशन न्यूनतम हमें 3 कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि डीसी में हम 2 कंडक्टर से काम चला लेते हैं, या 2 कंडक्टर से ट्रांसमिशन हो जाएगा तो 1 कंडक्टर की बचत हो जाती है। दूसरा है देयर इज़ नो इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, फेज डिस्प्लेसमेंट एंड सर्ज प्रॉब्लम इन डीसी ट्रांसमिशन। इंडक्टेंस से रिलेटेड, कैपेसिटेंस से रिलेटेड या फेज डिस्प्लेसमेंट और सर्ज से रिलेटेड कोई भी तरह की समस्या डीसी ट्रांसमिशन में नहीं रहती है। Due to absence of inductance, the voltage drop in DC transmission is less than AC line for the same load and sending end voltage। क्योंकि इंडक्टेंस प्रेजेंट नहीं रहता डीसी के केस में, तो समान भार और समान सेंडिंग एंड वोल्टेज के लिए डीसी लाइन में वोल्टेज ड्रॉप एसी की तुलना में कम होता है। इसके कारण डीसी ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो बढ़िया रहता है एसी के कंपैरिजन में। आगे है चौथा पॉइंट, देयर इज़ नो स्किन इफेक्ट इन डीसी सिस्टम। डीसी सिस्टम में कोई त्वचीय प्रभाव नहीं रहता, स्किन इफेक्ट नहीं रहता है। स्किन इफेक्ट में क्या होता है, करंट का जो अधिकतम पोर्शन है, मेजर पोर्शन, वो आउटर पार्ट ऑफ द कंडक्टर फ्लो होने लगता है, तो पूरा क्रॉस सेक्शन काम में नहीं आ पाता, जबकि डीसी में ऐसा नहीं होता। इसके कारण जो कंडक्टर का एंटायर क्रॉस सेक्शन है, संपूर्ण अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, उसमें से करंट पास होएगा, पूरा का पूरा यूटिलाइज किया जाता है। 5वां पॉइंट है फॉर द सेम वर्किंग वोल्टेज द पोटेंशियल स्ट्रेस ऑन द इंसुलेशन इज लेस इन केस ऑफ डीसी सिस्टम देन दैट इन एसी सिस्टम। सेम वर्किंग वोल्टेज के लिए जो कुचालक है उनके ऊपर जो पोटेंशियल स्ट्रेस आएगी वो कम रहती है डीसी के केस में एसी की बनिस्बत। कम क्यों रहती है कि एसी में जो अधिकतम वोल्टेज रहता है वो आरएमएस वोल्टेज का √2 टाइम्स रहता है, 1.41 टाइम्स ज़्यादा रहता है, जबकि डीसी में आरएमएस, एवरेज, मैक्सिमम सब वैल्यू एक ही रहती है। इसके कारण जो इंसुलेशन है उस पर ज़्यादा स्ट्रेस रहती है एसी में फॉर सेम वोल्टेज एज़ कम्पेयर टू डीसी। 6th पॉइंट है डीसी लाइन में जो कोरोना लॉस है वो कम होता है एसी के कंपैरिजन में, और जो पास की जो कम्युनिकेशन सर्किट रहता है, जो टेलीफोन और दूसरी लाइनें जा रही होती है, उन पे इनका जो इंटरफेरेंस है वो भी कम रहता है डीसी के केस में। अगला पॉइंट है 7वां, जो डीसी ट्रांसमिशन हाई वोल्टेज पे रहता है उसमें किसी भी तरह का डाइलेक्ट्रिक लॉसेस नहीं रहता है। अगर हम केबल की बात करें, पर्टिकुलर इन द केस ऑफ केबल, क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस अब्सेंट रहता है। जो डाइलेक्ट्रिक लॉसेस वो कैपेसिटेंस के कारण आते हैं, डीसी में कैपेसिटेंस अब्सेंट रहता नहीं रहता है। इसके अलावा डीसी ट्रांसमिशन में स्टेबिलिटी और सिंक्रोनाइज करने की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं रहती है। उसके बाद है इनके कुछ फ़ायदे, डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन। पहला इसका ड्रॉबैक्स है कि इलेक्ट्रिक पावर है वो हाई डीसी वोल्टेज पे हम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इसमें कम्यूटेशन प्रॉब्लम रहती है, तो ज़्यादा हाई वोल्टेज पे जनरेशन संभव नहीं रहता इसमें।
दूसरा है डीसी वोल्टेज को आप न तो स्टेप अप कर सकते हैं न स्टेप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर है वो डीसी में वर्क नहीं करता है। इसके अलावा डीसी स्विच और सर्किट ब्रेकर है, इनके खुद की कुछ लिमिटेशंस रहती है। तो ये सब जो भी डिसएडवांटेज है डीसी ट्रांसमिशन की, वो सभी एसी ट्रांसमिशन में एडवांटेज रहती है, और जो डीसी ट्रांसमिशन की एडवांटेज है वो एसी में डिसएडवांटेज रहती है। अब हम एसी ट्रांसमिशन की एडवांटेज देखते हैं। अभी ऑलमोस्ट सभी जगह जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वो एसी फॉर्म में ही रहता है, क्योंकि इसके कुछ फ़ायदे हैं। पहला है द पावर कैन बी जनरेटेड एट हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टता पे हम शक्ति को जनरेट कर सकते हैं, पावर को जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, जो एसी सब स्टेशन है उनकी मेंटेनेंस इजी रहती है और थोड़ी सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू डीसी ट्रांसमिशन। ट्रांसफार्मर की सहायता से हम एसी वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकते हैं आराम से और एफिशिएंट वे में। इसके कारण हम हाई एसी वोल्टेज है वो ट्रांसमिशन के लिए काम में ले सकते हैं। ये सभी अगर हम देखेंगे तो ड्रॉबैक्स थी डीसी ट्रांसमिशन की। दैन ड्रॉबैक्स या डिसएडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन। एसी ट्रांसमिशन में डीसी ट्रांसमिशन की तुलना में ज़्यादा मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा कॉपर की आवश्यकता रहती है, क्योंकि यहाँ पे 3 कंडक्टर चाहिए होते हैं, जबकि डीसी में 2 ही कंडक्टर चाहिए होते हैं। जो कंस्ट्रक्शन है एसी ट्रांसमिशन लाइन की वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है एज़ कम्पेयर टू डीसी ट्रांसमिशन लाइन। स्किन इफेक्ट इसमें मौजूद रहता है एसी सिस्टम में, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है लाइन का वो बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया इफेक्टिवली रिड्यूस हो जाता है, उसके कारण आर की वैल्यू बढ़ जाती है। आर बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा और जो लाइन में लॉसेस होते हैं वो भी बढ़ेंगे। एसी लाइन में कैपेसिटेंस प्रेजेंट रहता है और उसके कारण अगर काम नहीं ले रहे, लाइन ओपन है तो भी उसमें चार्जिंग करंट फ्लो हो गया और उसके कारण कंटिन्यूसली लॉसेस रहता है एसी में। ये सब डीसी में नहीं रहता है। सिमिलरली बाकी जो भी वहाँ पे एडवांटेज थी डीसी की, वो सब यहाँ पे डिसएडवांटेज रहती एसी की। इन दोनों को देख के एसी और डीसी की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख के हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं कि इन दोनों बात का कंपैरिजन करने पे हमें ये पता चला कि जो हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन वो बढ़िया रहता है एज़ कम्पेयर टू हाई वोल्टेज एसी ट्रांसमिशन। अभी जो हो रहा है ट्रांसमिशन नॉर्मली एसी भी होता है, लेकिन अब ज़्यादा जो इंटरेस्ट है डेवलप हो रहा है डीसी ट्रांसमिशन में, क्योंकि मर्करी आर्क रेक्टिफायर और थायरेट्रॉन का डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ उनका, और उसके कारण हम आसानी से हाई वोल्टेज पे एसी को डीसी या वाइस वर्सा डीसी को एसी को ईजीली और इफ़िशिएंटली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो डिवाइसेस हैं मर्करी आर्क रेक्टिफायर और थायरेट्रॉन, ये हाई वोल्टेज 400 kV वोल्ट तक काम में कर रहे हैं इन सिंगल यूनिट। तो अभी जो ट्रेंड्स है वो है कि हम जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन तो एसी में करें और ट्रांसमिशन है वो डीसी में किया जाए, क्योंकि इसकी एडवांटेज रहती है डीसी ट्रांसमिशन के एडवांटेज को देखते हुए। तो इस ढंग का आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जनरेशन जीएस बता रखा, जनरेटिंग स्टेशन है एसी में होगा, हाई वोल्टेज में इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है यूजिंग टीएस, जो सेंडिंग एंड पे ट्रांसफार्मर है, इससे जो वोल्टेज जनरेट हुआ जनरेटिंग स्टेशन पे उसको बढ़ा दिया जाता है। उसके बाद जो मर्करी आर्क रेक्टिफायर है ये हाई एसी को हाई डीसी में कन्वर्ट कर देता है। डॉटेड जो लाइन बता रखी है डीसी लिंक है एक्चुअली 2 एसी सिस्टम के बीच में, ये फ़ायदा बता रहा है डीसी ट्रांसमिशन का। तो ट्रांसमिशन यहाँ पे डीसी में कर रहे हैं हम, वापस जो लोड सेंटर रहेगा वहाँ पे डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है बैक यूजिंग द थायरेट्रॉन, और फिर जो वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर है टीआर जो रिसीविंग एंड के ऊपर लगा हुआ है वो इस हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पे फिर हम लोड सेंटर पे इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल करा देते हैं। तो जनरेटिंग स्टेशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इन दोनों पे एसी काम में आ रही है, मीन्स जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, और बीच में डीसी लिंक हम यूज़ में ले रहे हैं। ये अभी मॉडर्न ट्रेंड है ट्रांसमिशन के लिए। डीसी क्यों कर रहे हैं ऐसा हम? डीसी ट्रांसमिशन के फ़ायदे देखते हुए। अगली क्लास में हम कितना ये ट्रांसमिशन वोल्टेज रखा जाए, कैसे सेलेक्ट करते हैं इसको, और हाई ट्रांसमिशन वोल्टेज के क्या फ़ायदे रहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।